गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। ओके, आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान से देखिए। ये कह रहा कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 1 0 एंड 2 3 डिवाइड इट इन रेशियो 1:9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट ए दे रखा है 1,0 और एक दूसरा पॉइंट दिया है बी, वो दिया है 2,3। ये एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे एक रिक्वायर्ड लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। दिस इज अ रिक्वायर्ड लाइन। और लेकिन इस पॉइंट पे ये इसको यहाँ से यहाँ तक 1:n में डिवाइड करती है। तो कुल मिला जुला के अगर हम इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो हमें DC का इक्वेशन निकालना है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वी नीड टू थिंग्स। हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि आखिर DC किस पॉइंट से पास करता है, और दूसरी चीज इसका डायरेक्शन क्या है। तो आप देख रहे हो कि ए बी DC के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ DC तो बड़े आराम से निकाल लें, क्योंकि ए बी का और DC के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। और इस पॉइंट C को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो बस यहाँ पे अगर हम इसको x1 इसको y1 ले लें और इसको x2 और इसको y2 सपोज कर ले, तो इधर ये x1 y1 है, तो आप m1 को 1 मान लीजिएगा और m2 को n मान लीजिएगा। बस यहीं से शुरू करेंगे। टू फाइंड C वी यूज सेक्शन फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका, x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y जो होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। या डायरेक्ट अगर आप फिगर से चलते हो ऐसे करके, तो बस क्या करते हैं कि इस वाले के लिए इधर का लेते हैं और इस पॉइंट के लिए इस रेशियो को लेते हैं। चलिए, तो x की वैल्यू आएगी, m1 हमारा है 1, x2 हमारा 2 है, m2 हमारा n है, और x1 हमारा 1 है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस n सॉरी। y की वैल्यू आ जाएगी, m1 हमारा 1 है, y2 हमारा 3 है, m2 हमारा n है, और y1 हमारा 0 है। तो दिस इज 1 प्लस n। कुल मिला जुला के आपको C के कोऑर्डिनेट मिल गए। ये मिल जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और गामा 3 अपॉन 1 प्लस n। अब क्वेश्चन ये था कि जो हमें इक्वेशन ऑफ CD का इक्वेशन फाइंड आउट करना था, पॉइंट C तो मिल गया, पॉइंट C तो मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इसका स्लोप पे निकाल लेते हैं, इकट्ठे पे लिखेंगे। तो फिर आप वहीं से लिखेंगे कि सिंस जो CD है ना परपेंडिकुलर टू AC है, तो स्लोप ऑफ CD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ CD को अगर हम m सपोज कर ले और AC का स्लोप निकालना है, सॉरी AB का स्लोप, स्लोप ऑफ AB अगर निकालेंगे हम लोग ऐसे, स्लोप ऑफ AB अगर निकालते फाइंड आउट करते हैं हम लोग सेल से CD परपेंडिकुलर टू AC। चलिए चलेगा कोई। तो ये AB का जब स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे, y में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 3 - 0, यहाँ से 2 - 1 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका m इंटू यहाँ पे मिल जा रहा है 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, m की वैल्यू मिल जाएगी, दिस m इज इक्वल टू -1/3। बस हमारा काम बन गया। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन CD के इक्वेशन के लिए पॉइंट भी पता कर लिया है C, और स्लोप भी पता कर लिया। अब हम सीधे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ CD जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो फार्मूला होता y - y1 इज इक्वल टू m x - x1।
अब फार्मूले पे सीधे उठा के रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको y1 मान लोगे तो हो जाएगा 3/1 + n, और m हमारा -1/3 है, और x और ये आ जाएगा 2 + n/1 + n। प्रॉपर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आइए देखा जाए कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा y × 1 + n -3/1 + n इज इक्वल टू -1/3, ये 1 + n इंटू x -2 + n अपॉन 1 + n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax + by + c = 0। तो ये y 1 + n -3, ठीक। इस 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, अगर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 + n इंटू एक्स, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये +2 + और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 + n इंटू एक्स प्लस 1 + n इंटू 3 इंटू वाई -9, और ये इधर आके -2 - 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको रीअरेंज कर लोगे, यू विल बी गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपका है, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन cut off equal intercept on coordinate axis and pass through the point 2, 3। पहले क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड करो कि ये लाइन का कौन सा फॉर्म है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो लाइन हमारी है ना, रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो इक्वल इंटरसेप्ट काटती है। जब इक्वल इंटरसेप्ट बेटा काटेगी तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखते हैं कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x/a + y/a इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिखा हमने, इसलिए कि ये लाइन हमारी इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, दोनों इंटरसेप्ट बराबर कर दिए हैं, तो x + y इज इक्वल टू a। जब इंटरसेप्ट फॉर्म पे होता है तो हमें स्मॉल a और स्मॉल b की x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता करना होता है। तो यहाँ पे जब दोनों था तो हमने ए दोनों को मान लिया। अब मेन क्वेश्चन ये राइज होगा कि ए की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो कहोगे ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 जो है ना, 1 पास रो किससे पास करता है, 2, 3 से। तो ये पॉइंट 2, 3 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करोगे, x को x से, y को y से सेटिस्फाई करा दोगे, तो आपको a = 5 मिल जाएगा। तो बस इस a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, तो 10 फ्रॉम 1 इक्वेशन जो मिल जाएगा x + y इज इक्वल टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तो आसान क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत क्वेश्चन था। इक्वेशन ऑफ ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने मान लिया कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, जनरली आपका इक्वेशन तो ये होता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो लाइन हमारी इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, जब ये इक्वल इंटरसेप्ट काटती है तो दोनों को बराबर, या तो a = b, b दोनों की जगह b लिख दो या दोनों की जगह a लिख दो बस। तो कुल मिला के जब इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो a और b की वैल्यू पता करनी होती है। इक्वल इंटरसेप्ट था तो दोनों सेम हो गए, तो हमें इस a की वैल्यू पता करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस whose sum। फिर वही क्वेश्चन है यार, ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म तो काट रही है लेकिन उस इंटरसेप्ट का सम दे रखा। तो पहले करते क्या हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 2, ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन जो आसान तरीका क्या है, तो हम लोग लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हम लिखते हैं x/a + y/b इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहाँ पे a और b इसके इंटरसेप्ट ऑन एक्सेसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दे रखा है,
ये दे रखा कि ये जो लाइन हमारी है एक तो 2, 2 से पास करती है, और दूसरी चीज है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, जो एक्सेस पे इंटरसेप्ट काटती है उनका सम 9 दिया है। एक तो दिया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये दिया है बेटा, इट इज इक्वल, बस a प्लस, कुल मिला जो कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, और ये लाइन हमारी 2, 2 से पास भी कर रही है। तो a b की वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए दो इक्वेशन होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये भी निकालने का है कि आप क्या करिए, 1, 2 इससे पास कर रही है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आप इक्वेशन 1 में x की जगह 2, y की जगह 2, a b में एक रिलेशन मिल जाएगा, फिर हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। और नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो एक दूसरा तरीका इसको लगाने का है, यहीं से इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 पुट p इज इक्वल टू 9 माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दिया। तो ये x अपॉन a प्लस y अपॉन, इन प्लेस ऑफ b वी हैव टू राइट 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। चलिए इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर। अब आखिर a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कहोगे ना कि सेंस थी जो है ना, थी पास, तो इससे पास कर रहा है 2, 2 से, तो यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई कर, तो x की जगह 2 लिख देंगे, y की जगह आप 2 लिख देंगे, दोनों की जगह 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम ले लेंगे, तो ये 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन a, 9 माइनस a इज इक्वल टू 1, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, ये 18 आ जाएगा, ये 9a माइनस ए स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए आप ऐसे करके, 9a और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिसका सम 9 हो जाए, 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a माइनस 6 एक ब्रैकेट में मिल जाएगा, और a माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको a बराबर 6 और a इज इक्वल टू 3, तो वहीं से लिखना शुरू करेंगे हम लोग, बस हमारा क्वेश्चन लग गया। ये करेंगे कि इफ a इज इक्वल टू 6, तो देन b आपका 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि a और b का सम 9 है। इफ a इज इक्वल टू 3, तो देन b इज इक्वल टू 6, ये होगा। नाउ बस आपको करना क्या, a और b की फ्रॉम 1 इक्वेशन लिख देंगे। तो फ्रॉम 1 हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह पे लिखेंगे, तो एक इक्वेशन x अपॉन 6 और प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, और दूसरा इक्वेशन जो हमारा आएगा सिंपली वो आपका आएगा और करके x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यही दोनों हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी हमें जरूरत है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 0, 2, making an angle 2 pi by 3 with positive x-axis. Also, find the equation of a line parallel to it and crossing the y-axis at distance 2 unit from the origin. आइए इसका पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाओगे आइए दिखाते हैं। अगर इस तरह का इस क्वेश्चन का आपको ग्राफ बनाना होता, ये तो सीधे सीधे क्या दिया है, यहाँ पे गिवन पॉइंट दे रखा है, लेकिन फिर ग्राफ बना के तब सवाल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है 0, एक लाइन है जो 0, 2 से पास करती है, इट पास थ्रू द 0, 2। ओके, ये 0, 2 से पास करती है, मेकिंग एंगल 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री का। उसके लिए क्या करेगा, धीरे से इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे सिंपली, मान लीजिए ऐसे हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, और यहाँ से आप 120 डिग्री का बनाओगे, तो ये अगर आप 120 डिग्री का ऐसे एंगल बनाते, तो ये जब इसको आगे एक्सटेंड करते, तो जब ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री होता, तो ऑटोमेटिकली ये भी 120 डिग्री हो गया हमारा। बस कुछ करना ही नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, हियर पॉइंट दे दिया है, ठीक, आप ये कई तरह से एंगल भी दे रखा है, पॉइंट दे दिया है, x1 इज इक्वल टू 0 है, y1 इज इक्वल टू 2, और एंगल दे रखा है
तो उससे हम इसका स्लोप निकाल लेंगे कि 10 120 डिग्री, और 10 120 की वैल्यू 1060 के बराबर होती है। ये हमारा m आ गया। तो बस इक्वेशन आप निकालोगे, अगर ये a है और ये अगर b है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना होगा? इक्वेशन ऑफ ए बी जो आएगा आपका, आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बना सकते हो, पॉइंट इंटरसेप्ट से। तो ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इन प्लेस ऑफ y1 वी हैव टू राइट व्हाट? y1 हमारा 2 है, स्लोप इसका अंडर रूट 3 है, माइनस अंडर रूट 3, और x1 हमारा 0। तो ये इक्वेशन आपका आएगा माइनस अंडर रूट 3x प्लस 2। एक तो हो गया, या इसी इक्वेशन को आप y बराबर एम एक्स प्लस सी से भी लगा सकते थे। अब दोबारा क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में इसके कह रहा है बच्चों कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता करिए जो इसके पैरेलल हो और y एक्सिस पे 2 यूनिट बिलो, ऐसे। तो इसी के पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे। अगर ये लाइन पैरेलल है तो भैया इसका स्लोप अगर माइनस अंडर रूट 3 है तो इसका स्लोप भी माइनस अंडर रूट 3 होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, तो ये जब -2 काटेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे 0, -2। तो जो दूसरी वाले निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, तो सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू what and pass थ्रो 0, -2 कितना होगा? तो आप यही बस सिर्फ इसके इंटरसेप्ट को चेंज कर दोगे, तो y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x, और ये इसका इंटरसेप्ट -2 हो जाएगा। ये इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो, इस वाले पे इंटरसेप्ट आपको 2 मिल रहा है और इस वाले पे इंटरसेप्ट -2 मिल रहा है। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लगा सकते थे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों दिया था। तो पहले वाले में m दिया है, c2 है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में m माइनस अंडर रूट 3 आएगा, c -2 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट पॉइंट 2, -9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? सीरीज, मैं इसका पहले ग्राफ बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें इसको ग्राफ बनाना है, इसी ग्राफ पे पूरा क्वेश्चन लग जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन में ये कह रहा है, मान लीजिए कि ये ओरिजिन हमारा है, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज अ वाई एक्सिस। कह रहा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2 का। अगर किसी लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो -2 और 9 पे मीट करता है। तो -2 कहाँ पे होगा? x बराबर -2 यहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ये पॉइंट हमारा है, दिस इज ए -2, आपसे क्या कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन हमने क्या किया, इस लाइन को बना दिया। वी हैव टू मेक दिस लाइन। हम मान लेते हैं कि ये लाइन भैया हमारी, ये लाइन यहीं से ऐसे जा रही है ऐसे, ये मान लीजिए कि ये वाली लाइन हमारी यहाँ से मान लीजिए ऐसे कि परपेंडिकुलर आ कर दी। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे इसमें ये चीज, अब कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन हमारी है ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यही रिक्वायर्ड लाइन हमारी जो इसके परपेंडिकुलर है। बस काम बन गया हमारा। तो मान लीजिए ओरिजिन है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारा ए है, हम इसका यहाँ पे कोई नाम बी दे देते हैं ऐसे। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो रिक्वायर्ड लाइन ए बी है ना, वो ए ओ के परपेंडिकुलर है। दिस इज ओ, ये हमारा परपेंडिकुलर है ऐसे। तो हमें तो इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि वो किस पॉइंट से पास करती है। तो वो तो -2, 9 से पास करती है और ए ओ के परपेंडिकुलर है। तो दोनों काम यहीं पे कर लेते। तो हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं कि लेट, तो लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास
पास थ्रू -2, 9 इज, तो वो होगा फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, फार्मूले पे रखिए, इट इज ए 9। स्लोप हमें पता करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे, लिख दोगे वेयर स्लोप क्या है, स्लोप जो है वेयर, ये जो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ ए बी जो है, यही हमारा m। अब किसी तरह m की वैल्यू पता करो, तो आप देख रहे हो ना कि सिंस आप फिगर में देखा आपने, तो आप कहोगे कि भैया ए बी जो है परपेंडिकुलर टू AO है, when two lines are perpendicular to each other, तो होगा क्या आपका, स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AO इज इक्वल टू -1। AB का स्लोप तो आपने m सपोज किया है, AO का स्लोप लगाओगे तो y में से y सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0 और ये हो जाएगा -290। तो यहाँ से m कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा, m आ जाएगा 2/9। बस हमारा काम बन गया। अब क्या करेंगे, यहीं पे पुट m इज इक्वल टू 2/9 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये मिल जाएगा आपका y माइनस 9 इज इक्वल टू 2/9 x प्लस 2। सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x और ये +4। जरा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इट इज ए 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। इट इज ए रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है।